दबंगे करें, चाकू लेकर किसी के सर पे रखकर और ज़बरदस्ती बुलवाना कि बोल सलमान खान कौन है। ये दुनिया बनाती है किसी को, सलमान खान या ऋतिक रोशन या खेसारी लाल या दुनिया कोई भी, ये संसार बनाता है। हमें किसी को ज़बरदस्ती एक आदमी के बुलवा लेने से कोई सलमान खान नहीं हो जाता, कोई ऋतिक रोशन नहीं हो जाता। तो ज़िंदगी है, कोई बात नहीं। हम बोलना नहीं चाहते थे और हम 2 दिन से कुछ बोल भी नहीं रहे थे क्योंकि तबीयत भी खराब था। बट मुझे लगा जे अब तो ठीक नहीं लग रहा है कि एक ब्राह्मण कुल जो कि कहीं ना कहीं हर वक्त पूजनीय है, एक छोटे ब्राह्मण के कुल के बच्चा अगर भी होता है ना तो हमारे पापा पैर छूते हैं, हम छूते हैं, हर आदमी छूता है क्योंकि वो उसी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन एक कौम के तरफ से और एक विशेष आदमी की तरफ से, विशेष सलमान खान जी की तरफ से ये चीजें हो रही है कि उनके लोग किसी ब्राह्मण को कान पकड़ के उठ बैठक कराना, ठीक है, इसका इंसाफ मुझे लगता है कि हमें क्या, ये जनता दे देगी और ये ईश्वर जरूर देगा। अगर आपसे कोई विशेष प्रॉब्लम है और लड़की का सहारा लेकर ये सब करना, अरे बाप रे, अब इतनी हद तक कोई गिर जाएगा मुझे तो पता नहीं था। बट ठीक है, लिसन, होता है। हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें बोली जाती है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि बोल के करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये सब चीजें दबंगई वाली तो है नहीं, कानून है, न्यायालय है उसके लिए, और मैं अब न्यायालय से ही काम करता हूँ, कानून के द्वारा ही चीजें करता हूँ, क्योंकि आखिर कानून किस लिए बनाया गया है। हम इस देश के वासी हैं कि भाई उसके लिए कानून का प्रतिक्रिया तो ही है ना। तो अब कोई बोले मेरे बारे में, क्योंकि मैं भाई दबंग हूं नहीं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ और मुझे कलाकार ही आता है, दबंगई करने आता नहीं है। और दबंगई पे अगर हम उतर जाएं तो आदमी परिवार छोड़ दे तो उससे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है। बट नहीं, हमारा परिवार भोजपुरी समाज है और भोजपुरी समाज के लिए हम जीते हैं। भोजपुरी समाज ने हमें यहाँ अच्छे गाने के लिए भेजा है, अच्छे सिनेमा करने के लिए भेजा है, अच्छे एक्टिंग करने के लिए भेजा है, अच्छे विचारधारा के साथ जीवन को चलाने के लिए भेजा है। तो हमें उसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हमारे साथ रहने वाले लोग भी, मैं सबको अपने भी लोगों से यही बोलूँगा कि आप किसी के लिए भी बोलते हैं तो अशब्द प्रयोग ना करें। हम आपसे नहीं कहते हैं कि आप अशब्द भाषा का प्रयोग करें, ठीक है, कोई करता है तो करने दीजिए, अब तो करने दीजिए, अब तो शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है। ईश्वर सबके लिए है। बट वो चीजें मुझे बुरी लगी, सॉरी, माफ करिएगा। आप लोगों को ये शोभा नहीं देता है कि एक ब्राह्मण कुल के बेटा को आप नंगा करके और कान पकड़वा के उठ बैठक कराते हैं, ये और 10 आदमी से घेर कर, यही मर्दानगी है। हाँ? आप मर्द बनते हैं तो हमने भी बहुत कुछ बोला है, आइए यहां से, अयोध्या है, होटल का नंबर दे दूं? नहीं, बट ये सब नहीं करना है यार। बात एक बार बात निकलती है, बात होती है, उधर से निकलती है, इधर से, बात में खत्म हो जाती है। इसको इस पॉइंट पे लेकर जाना कि आप किसी का गेम, एक लड़की को भेजकर उसके साथ एक ब्राह्मण कुल को, जो आदमी बताइए बने ताड़ी तक नहीं पीता, वो नशा तक नहीं करता, गुटखा नहीं खाता, उस आदमी को बियर पिलाना, उसको बेइज्जत करना, उसको नंगा करके कान पकड़ के। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है, चाहे जैसा भी हो, बट वो पूजनीय होता है। और ब्राह्मण, भगवान राम भी ब्राह्मण के ही ज्ञान से ऊपर आए थे। उन्होंने जो भी, उनके गुरु एक ब्राह्मण ही थे। तो हमें बनाने वाले ईश्वर का भी गुरु एक ब्राह्मण ही हुए। तो हमें, बट कोई नहीं, मत के गति रति भूत बड़ाई, जो जन जतन जहां ले पाई। जो जितना जानता है, जो जितना समझता है, उतना वो करता है। बट वो चीजें ठीक नहीं थी। बट शायद आप लोगों के लिए बहुत अहंकार अच्छी बात है, ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन ताकतवर किसी, अगर आपके अंदर ताकत, और भी लोगों के दास करने की क्षमता रखिए। अपनी ताकत अपनी गायकी पे, अपनी एक्टिंग पे, अपने काम पे फोकस करके दिखाइए दुनिया को। ताकतवर किसी को मारकर थोड़ी, कौन ताकतवर किसी को मारकर बना है, बाद में उसका हश्र क्या हुआ है सबको पता है। बट ठीक है, जिंदगी है। बट मुझे बुरा अब लगा क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा, नंगा करके एक ब्राह्मण कुल के बेटे को कान पकड़ के उठ बैठक कराना, वो बहुत गंदा था। अभी तक तो ठीक था कि हाँ बोल कि सलमान खान है, ये है, वो है, ठीक है, मैंने देखा वीडियो, यानी कि चलो यार,
ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और मैं बोलना भी नहीं चाहता था, बट वो चीजें जब देखा तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण का शिष्य हूँ। मेरे गुरुजी कमलाकांत मिश्रा जी ब्राह्मण हैं, और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से बड़ा हुआ, यहाँ तक पहुँचा, और हर ब्राह्मण का सम्मान करता हूँ। मेरे साथ रहने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं, इनकेस की आपको पता नहीं होगा, चाहे वो सोनू पांडे है, मैं उनका पैर छूता हूँ। मेरे मैनेजर हैं तो क्या है, अखिलेश कश्यप, मैं उनका पैर छूता हूँ। मेरे राइटर हैं तो क्या है, पवन बाबा मेरे राइटर हैं तो क्या है, मैं उनका पैर छूता हूँ। प्रणव छोटा भाई है तो क्या है, लेकिन वो ब्राह्मण कुल का बेटा है, मैं उसका पैर छूता हूँ। बात वहां ये नहीं है, एक सम्मान की बात होती है कि आप किसी का सम्मान कितना करते हैं। पर ठीक है, कोई नहीं, आपको आपकी ताकत मुबारक हो। ईश्वर करे कि ऐसा उपलब्धि हमेशा आपके पास के लोगों के अंदर रहे, आपके पास रहे। मैं बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक। आप ऐसे ही ताकतवर बनते जाइए, ऐसे लोगों को लेकर जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो आपके नाम से बड़ा हुआ, आपके नाम से। तो ऐसे लोगों को रखिए जो लोगों का सम्मान करे, और खास करके ब्राह्मण कुल का। ब्राह्मण कुल ऐसी जाति है जो बियाहो करावेला लोग श्राद्धो करावेला। तो ये बात के ध्यान रखे के चाहिए कि घर में अगर मेहरारू आवेले ना, तो एक ब्राह्मण के मंत्र से ही आती है। और घर में कोई मरता है और उसको अगर मुक्त मिलता है, मुक्ति मिलती है ना, तो वो ब्राह्मण के ही वजह से मिलती है। और हम उसी ब्राह्मण को नंगा करके और कान पकड़ के उठ बैठक करा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत है। बट ठीक है, भगवान के लाठी में आवाज तो नहीं होती, लेकिन लगती बड़ी तेज है यार, वो लगती बड़ी तेज है। आपके अहंकार आपको मुबारक हो, ईश्वर करे कि आप ऐसे ही अहंकारी बनते जाइए। चाकू के दम पे सलमान खान बुलवाते हैं, बन के दिखाइए ना। सलमान खान बनने में टाइम तो लगता है दुनिया में, ऐसे तो कोई थोड़ी बनता है। उसकी तरह एक्टिंग करनी पड़ती है, उसकी तरह विचारधारा रखना पड़ता है, उसकी तरह गरीबों का मदद करना पड़ता है, उस आदमी की तरह अपने फैमिली को लेकर चलने का देखिए, सिलसिला देखिए। उस सलमान खान बनने के लिए हमें, मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी एक आदमी से सलमान खान चाकू के दम पे बुलवा देने से कोई सलमान खान नहीं होता भाई। उसके लिए बहुत सारी चीज होती है, बहुत प्रक्रिया होती है, बहुत स्ट्रगल होता है, तब कोई सलमान खान बनता है। बट जिंदगी में मैं यही कहूंगा कि जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, वो खुद का सम्मान कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बनाए गए हैं सम्मान के लिए। ठीक है, उन्होंने आपके लिए गलत बोला, आपके लिए, आपके पास कानून था, आपके पास न्यायालय है, आप कार्रवाई करिए। कोई भी आपके बारे में गलत बोलता है तो आप कार्रवाई करिए उसके लिए।